तो अब देखो इसमें आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। इसमें देखो फिर फूड एंड बिवरेज आउटडोर कैटरिंग इनकी देखो हमें आईटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन अब नीचे देखो क्या बताया, नीचे बताया वो देखो, प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल। जो अपन ने ऊपर गुड्स या सर्विसेज पढ़ी है फूड एंड बिवरेज वाले, उन पे आईटीसी अवेलेबल होगी वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जब जो उपरोक्त अपन ने गुड्स सर्विस पढ़ी है उनकी इनवर्ड सप्लाई किस पर्पज के लिए की है हमने, यूज्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। मींस वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर उनको खरीदा गया तो हमें आईटीसी मिल जाएगी। द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अब देखो इसमें क्या बताया इसने कि हमने सेक्शन क्लोज 4 में क्या पढ़ा हमने कि जो भी कोई भी फूड एंड बिवरेज या फिर कोई भी आउटडोर कैटरिंग की सर्विस रहेगी उन पे हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए भी मैंने अगर किसी से फूड एंड बिवरेज की कोई भी गुड्स खरीदी, आउटडोर कैटरिंग की कोई सर्विस ली, ब्यूटी ट्रीटमेंट की कोई सर्विस ली, हेल्थ की कोई सर्विस ली, तो मेरे को सेक्शन 17(5) के अकॉर्डिंग मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखो इसका एक एक्सेप्शन बता रहा है। एक्सेप्शन क्या बता रहा है कि मेरे को फूड एंड बिवरेज आउटडोर कैटरिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट की क्या आईटीसी मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी वो देखो एक्सेप्शन में कवर किया है। एक्सेप्शन में नीचे देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड से पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ है। प्रोवाइडेड आईटीसी इन रिस्पेक्ट जो हमने ऊपर गुड्स और सर्विसेज पढ़ी है उन पे आईटीसी मिल जाएगी, सेल भी अवेलेबल हो जाएगी। कब, वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जब उन्हीं गुड्स या सर्विस की मैंने इनवर्ड सप्लाई की है। वो किसके लिए की है, बाई ए रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इनवर्ड सप्लाई की गई है फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। मीन्स मैंने उन गुड सर्विसेज को क्यों खरीदा है, ताकि मैं आगे फर्दर सप्लाई कर सकूं। तो अगर मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली मिस्टर एक्स से, जैसे मिस्टर एक्स, यहाँ पे मिस्टर वाई और यहाँ पे मिस्टर जेड हो गया, ये 3 पर्सन है। 3 पर्सन में से जैसे अपन बात करें वाई की, तो वाई ने मिस्टर एक्स से आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली। आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की सर्विस ली, उस पर 10,000 रुपए का जीएसटी पे किया। तो अगर 10,000 रुपए का जीएसटी पे किया है तो उपरोक्त जो अपन ने 4th पॉइंट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने कि जो भी अगर आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक इस केस में तो देखो इस 10,000 रुपए की मिस्टर एक्स वाई को आईटीसी नहीं मिलेगी, आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अब एक्सेप्शन में अपन ने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन में अपन ने पढ़ा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन उसी सर्विस की फर्दर सप्लाई कर रहा है, मीन्स वाई ने जो आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली किससे, एक्स से, उसकी फर्दर सप्लाई किसको कर रहा है, जेड को कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जेड को कर रहा है और 1.5 लाख रुपए में कर रहा है, और जीएसटी कितना चार्ज किया, 15,000 उसने जीएसटी चार्ज कर लिया। इट मीन्स वाई क्या कर रहा है, इसकी उसी सर्विस की फर्दर सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको 10,000 रुपए जो एक्स को पेमेंट किया था उसकी आईटीसी मिल जाएगी उसको। ठीक है, अगर फर्दर सप्लाई कर रहा है उसी गुड सर्विस की कोई रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में उसको आईटीसी मिल जाएगी, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगी। यही सेम प्रोविजन अपन अप्लीकेबल कर सकते हैं फूड एंड बिवरेज पे। फूड एंड बिवरेज पे कैसे, जैसे मैंने एक्स, मिस्टर वाई, हम वाई ने एक्स से कोई भी फूड एंड बिवरेज खरीदा, फूड एंड बिवरेज खरीदा तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन जो फूड एंड बिवरेज खरीदा उसकी वो क्या कर रहा है, मिस्टर जेड को आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, मीन्स फर्दर सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर वाई को उसकी आईटीसी मिल जाएगी। दूसरा अपन देख सकते हैं कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की, कॉस्मेटिक सर्जरी की देख सकते हैं, या फिर लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग मोटर व्हीकल की देख सकते हैं। जैसे वाई ने कोई भी मोटर व्हीकल लीज पे ले ली, किससे ली, एक्स से ली, एक्स से ली, जैसे 10,000 रुपए उसने उसका इनवॉइस था और 1,000 उस पर जीएसटी चार्ज की गई थी। तो 1,000 रुपये का जीएसटी पे कर दिया किसने, वाई ने, किसको, एक्स को। तो अब ऐसे केस में वाई को आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन वाई क्या कर रहा है कि जो मोटर व्हीकल की सर्विस ली है, हायर पे लिया है, किससे, एक्स से,
उसी मोटर व्हीकल को क्या कर रहा है, मिस्टर जेड को फर्दर सप्लाई कर रहा है, अच्छा आगे सर्विस दे रहा है वो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो फर्दर सप्लाई कर रहा है तो उसको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है। यस सर। उसके बाद आ रहा है मेंबरशिप ऑफ ए क्लब। फोर्थ पॉइंट में अपन ने फर्स्ट पॉइंट तो क्या पढ़ लिया, फूड एंड बिवरेज का पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट आ रहा है अपना मेंबरशिप ऑफ ए क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर। अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई भी क्लब की मेंबरशिप ली है या फिर फिटनेस सेंटर की कोई भी सर्विस ली है तो ऐसी सिचुएशन में उसे आईटीसी नहीं मिलेगी, आईटीसी नहीं मिलेगी उसको, आईटीसी उसकी ब्लॉक हो जाएगी सेक्शन 17(5) के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने किसी भी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, कोई टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने टाटा कंपनी ने जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स से क्या किया, अपने एम्प्लॉय के लिए फिटनेस सेंटर की सर्विस ली, मतलब जिम की सर्विस ली, और टाटा सर्विस क्या कर रहा है, उसको अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवा रहा है। तो टाटा एम्प्लॉय जो भी टैक्स का पेमेंट करेगा किसको, एक्स को। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का पेमेंट किया तो इस 10,000 रुपए की जीएसटी की टाटा लिमिटेड को आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो कोई भी क्लब की मेंबरशिप या फिर फिटनेस सेंटर की कोई सर्विस ली है तो ऐसे केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगी, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन ही क्यों ना हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बताया, उसके बाद बताया ट्रेवल बेनिफिट। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच लिव ऑन होम ट्रेवल कंसेशन। अब देखो, अब क्या बता रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को लिव ट्रेवल कंसेशन दे रहा है या तो लिव ट्रेवल कंसेशन दे रहा है तो इसी सिचुएशन में जितनी भी वो उसको सर्विस दे रहा है उसकी उसे आईटीसी नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को ट्रेवल कंसेशन दिया, ट्रेवल कंसेशन दिया किसका, हो सकता है उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज का दिया हो सकता है उसने स्टे एक्सपेंसेज बियर किया हो। तो जितना भी उसने एक्सपेंसेज बियर किया उस पर जितना भी टैक्स का पेमेंट किया किसने, टाटा कंपनी ने, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय को ट्रेवल कंसेशन के रूप में दिया है तो उसे आईटीसी नहीं मिलेगी। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को दिया है किसकी वजह से, वेकेशन पे, सच एज लिव और लिव ट्रेवल कंसेशन दिया है तो ऐसे केस में उसे आईटीसी नहीं मिलेगी। अब देखो लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन किसका आ रहा है, जो अपन ने लिव ट्रेवल कंसेशन पढ़ा उसका एक्सेप्शन आ रहा है। क्या एक्सेप्शन आ रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल। जो ऊपर लिव ट्रेवल कंसेशन की सर्विस दी गई है उस पर जितना भी टाटा कंपनी ने टैक्स का पेमेंट किया है उसकी आईटीसी मिल जाएगी। कब मिलेगी, वेयर इट इज ओब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो भी उसने अपने एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को सर्विस दी है वो किसी कानून के तहत देना ओब्लिगेटरी है। जैसे कोई एक्ट के अकॉर्डिंग लिव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट देना एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी है, किसके अकॉर्डिंग, किसी एक्ट या फिर लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऐसी सिचुएशन में वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। जैसे एक्स कौन है, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने एक्स को क्या दी, एक्स को कोई भी एक्स इसका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को लिव ट्रेवल कंसेशन दिया। लिव ट्रेवल कंसेशन किसका दिया, हो सकता है उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया हो सकता है स्टे एक्सपेंसेस दिया हो। तो जितना भी है जितना भी एक्सपेंसेज किया है, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का किया है, 10,000 रुपए पे 2,000 रुपए जीएसटी का पेमेंट किया है। अब 2,000 रुपए का पेमेंट किया है तो नॉर्मली तो अपन ने क्या पढ़ा कि इसकी टाटा कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन अपन ने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन ये पढ़ा कि जो भी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को सर्विस दी है, लिव ट्रेवल कंसेशन की सर्विस दी है, वो अगर किसी लोग के अकॉर्डिंग देना कंपलसरी है, देना ओब्लिगेटरी है, तो ऐसी सिचुएशन में टाटा कंपनी उसके आईटीसी क्लेम कर सकता है। इट मीन्स अगर किसी कानून के अकॉर्डिंग वो टाटा कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को सर्विस दी है या फिर वो खर्चा दिया है तो ऐसी सिचुएशन में टाटा कंपनी क्या कर सकती है, उस पर आईटीसी क्लेम
कर सकती है। बताओ यहाँ तक चौथे पॉइंट में कोई डाउट है तो। चौथे पॉइंट में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, फूड एंड बिवरेज वाला पढ़ लिया, जिसका भी एक एक्सेप्शन आया था। एक्सेप्शन क्या आया था कि नॉर्मली तो फूड एंड बिवरेज पे नहीं लगी, लेकिन अगर उनकी फर्दर सप्लाई की जा रही है तो आईटीसी मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ा, दूसरा अपन ने पढ़ा कि मेंबरशिप ऑफ ए क्लब और हेल्थ फिटनेस सेंटर का पढ़ा। या फिर तीसरा कौन सा पढ़ा कि कोई भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल कंसेशन दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में उसे आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या पढ़ा, एक्सेप्शन अपन ने ये पढ़ा कि अगर किसी लॉ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी सर्विस दी जा रही है वो देना ओब्लिगेटरी है। ओब्लिगेटरी है तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर उसकी आईटीसी क्लेम कर सकता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो। सर यही एक्सेप्शन नहीं समझा मेरे को। इस एक्सेप्शन में क्या बताया, देखो दोबारा से देखो इस एक्सेप्शन को, जो थर्ड वाला एक्सेप्शन बताया ना वही ना। यस सर। थर्ड वाले में देखो क्या बताया है, थर्ड वाले में ये बता रहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को कोई सर्विस दी, कौन सी सर्विस, लिव ट्रेवल का बेनिफिट दिया, लिव ट्रेवल का बेनिफिट दिया अपने एम्प्लॉय को। अगर किसी भी, जैसे मिस्टर एक्स है, ये कौन है, एम्प्लॉयर है, इसने लिव ट्रेवल का बेनिफिट दिया किसको, वाई को, जो इसका एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को है, इसको जैसे 20,000 रुपए का खर्चा कर दिया इस पे लिव ट्रेवल पे, 20,000 रुपए पे इसने जीएसटी का पेमेंट कितना कर दिया, 2,000 रुपए जीएसटी का पेमेंट कर दिया। किसने, मिस्टर एक्स जो एम्प्लॉयर है उसने। तो अब ऊपर अपन ने क्या पढ़ा है कि जो भी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट दिया है तो ऐसे केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगी, मतलब इस 2,000 रुपए की एम्प्लॉयर को आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अपन ने इसका एक्सेप्शन पढ़ा, एक्सेप्शन क्या पढ़ा कि जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दी है, लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट दिया है, वो किसी लॉ के अकॉर्डिंग देना कंपलसरी है, कंपलसरी है या फिर ओब्लिगेटरी है, मीन्स देना जरूरी है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर 2,000 रुपए के आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर जैसे किसी लॉ में या किसी एक्ट में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को लिव ट्रेवल कंसेशन देना ओब्लिगेटरी है, तो इसी सिचुएशन में जो मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर है वो उस पे जितना भी टैक्स चुका है उसके आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बताया है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अब इसको अदर देन से पहले पहले पढ़ो, एक्सेप्शन बाद में देखेंगे। कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी जा रही है व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी सर्विस दे रहा हूँ। जैसे आपने मेरे को बोला कि सर हमें कोई भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाना है, आप हमें कंस्ट्रक्शन करवा के दो। तो जो भी मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ उस सर्विस पे जितना भी आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ उसकी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगी। किस पे नहीं मिलेगी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन की मैं सप्लाई दे रहा हूँ तो, सर्विस दे रहा हूँ तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर प्लांट एंड मशीनरी की सर्विस दे रहा हूं मैं, इनके कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहा हूं तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, आईटीसी मिल जाएगी। वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ तक ही देखो दोबारा से। जैसे मैंने आपको क्या दिया कि आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन की कोई सर्विस दी और मैंने सर्विस दी, उस पे 2 लाख रुपए आपसे जीएसटी का चार्ज लिया, 2 लाख रुपए जीएसटी चार्ज किया। तो अब सेक्शन 17(5) क्या बोल रहा है कि मेरे को ऐसे केस में आईटीसी जो 2 लाख रुपए का मैंने आपने मेरे को पेमेंट किया उसके आईटीसी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है वो किसके लिए दी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए दी है, तो नहीं मिलेगी। अब दूसरा इसका ऑपोजिट सोचो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के बजाय रिपेयरिंग की सर्विस दी होती तो मेरे को आईटीसी मिल जाती। लेकिन कंस्ट्रक्शन किसका होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है कौन सी, प्लांट एंड मशीनरी, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगी।
दूसरा केस कौन सा बन सकता है इसमें, एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मीन्स जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ वो सर्विस कहाँ से दे रहा हूँ, किसी दूसरे पर्सन से लेकर के दे रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में जितना भी मैंने जीएसटी पे किया उसकी मेरे को आईटीसी मिल जाएगी। जैसे कैसे, जैसे मिस्टर एक्स है एक, तो एक वाई है, एक जेड है। वाई ने, एक्स ने क्या किया, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको, वाई को, किस 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाना है। वाई ने उस पर जीएसटी कितना चार्ज कर लिया, जैसे 10% 5 लाख रुपए का जीएसटी चार्ज कर लिया उस पर, ठीक है, 5 लाख रुपए का जीएसटी चार्ज कर लिया। तो ऊपर ऊपर अपन ने स्टार्ट में क्या पढ़ा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी जा रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो ऐसे केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वाई को आईटीसी नहीं मिलेगी। वाई जो इतनी भी वाई, जैसे वाई किसको पेमेंट करे, एक्स को पेमेंट करे, एक्स को ना कॉन्ट्रैक्टर है, तो एक्स को जितना भी पेमेंट कर रहा है उसकी इसको वाई को आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अब एक्स ने क्या किया, एक्स ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसको, जेड को दे दिया। जेड को कितने में दे दिया, 40 लाख रुपए में दे दिया। और जेड से, जेड कितना जीएसटी चार्ज कर रहा है, जेड जीएसटी वही 10%, 4 लाख रुपए जीएसटी चार्ज कर रहा है। तो अब जो जेड के द्वारा, एक्स के द्वारा जेड को जितना भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा उसके एक्स क्या कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है। मीन्स 5 लाख 4 लाख रुपए की, वो तो 5 लाख रुपए की आईटीसी क्लेम कर लेगा और बाकी की उसकी रिवर्स हो जाएगी आईटीसी, मीन्स उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई तो कभी भी आईटीसी ले ही नहीं सकता। किस पे नहीं ले सकता, अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाया गया है तो। इसी सिचुएशन में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह प्लांट एंड मशीनरी होता तो उसको आईटीसी मिल जाती, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वेयर इट इज इन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई, अगर इसकी फर्दर सप्लाई की गई है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे तो ऐसे केस में अपन को आईटीसी मिल जाएगी। जैसे एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया किससे, वाई से, और एक्स ने फिर क्या कर दिया, उसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे सप्लाई कर दिया किसको, जेड को, जेड को सप्लाई कर दिया। तो इसी सिचुएशन में जो भी जेड एक्स जितना भी जीएसटी का पेमेंट करेगा उसको एक्स को आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। यस सर। जैसे जैसे मिस्टर एक्स है उसने अपनी सर्विस किसको दी, टाटा कंपनी को अपनी सर्विस दी। टाटा कंपनी को अपनी सर्विस दी, किसके लिए दी, या तो हो सकता है उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए दी हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है उसने प्लांट एंड मशीनरी के लिए दी हो। तीसरा हो सकता है उसने मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दी हो। ये 3 केस हो सकते हैं। तो इन 3 केस में से कौन से केस में से तो उसको आईटीसी मिलेगी और कौन से केस में नहीं मिलेगी वो देखते हैं अपन। तो इन तीनों केस में देखो, जैसे सबसे पहला केस कौन सा हो गया, पर ले रहे थे ना हम वो 3 केसेस वाला। हाँ 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 हाँ, जैसे कोई मिस्टर एक्स है, एक्स है, मिस्टर एक्स ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी किसको, टाटा कंपनी को दी, टाटा कंपनी को दी। टाटा कंपनी ने किसकी सर्विस ली, 3 टाइप की सर्विस ली, कौन कौन सी, एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा ली उसने प्लांट एंड मशीनरी की, तीसरी ली उसने मूवेबल प्रॉपर्टी की। ये 3 सर्विस थी जिसमें जिनकी वैल्यू अपन डिफाइन करें तो जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर एग्जांपल जैसे 1 करोड़ रुपए है, प्लांट एंड मशीनरी के जैसे 50 लाख रुपए, और मूवेबल प्रॉपर्टी की जैसे 80 लाख रुपए है, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए पे उसने जीएसटी चार्ज कर लिया जैसे 10% 10 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% 5 लाख रुपए, और मूवेबल प्रॉपर्टी पे 8 लाख रुपए। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर टाटा कंपनी ने जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है और जितना भी उसने क्या चुका है टैक्स का पेमेंट किया उसके आईटीसी कितनी मिलेगी। तो हमने क्या पढ़ा
कि अगर टाटा कंपनी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई सर्विस लिया, उस पर जितना भी जीएसटी चुका है उसके आईटीसी नहीं मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहला केस कौन सा आ रहा है अपना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस आ रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ली अपन ने 1 करोड़ की, और उस पर 10 लाख रुपए का इसने क्या किया, 10 लाख रुपए का टाटा कंपनी ने जीएसटी का पेमेंट कर दिया। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी जीएसटी का पेमेंट किया है तो इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगी। तो टाटा कंपनी को यहाँ पे इसके आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बताया कि प्लांट एंड मशीनरी, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। इट मीन्स अगर टाटा कंपनी ने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी की वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, उस पे जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए की ली और 5 लाख रुपए जीएसटी का पेमेंट किया, तो जितना भी जीएसटी का पेमेंट किया 5 लाख रुपए की, तो इसको आईटीसी मिल जाएगी, आईटीसी अवेल कर लेगी। कौन, टाटा कंपनी कर लेगी। केवल रेस्ट्रिक्शन किस पे है, केवल उसी पे है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पे अगर कोई जीएसटी चुका है तो उसके आईटीसी नहीं मिलेगी। तीसरा केस कौन सा हो सकता है कि टाटा कंपनी ने कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी सर्विस ली है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, तो ऐसे केस में भी उसको आईटीसी मिल जाएगी। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कितनी सर्विस ली उसने, उसके रिगार्डिंग सर्विस ली है 80 लाख रुपए की, जिसपे टैक्स कितना चुका है 8 लाख रुपए, तो 8 लाख की भी इसको आईटीसी मिल जाएगी। इट मीन्स टाटा कंपनी को टोटल आईटीसी कितनी मिल जाएगी, 8 और 5 13 लाख रुपए की तो आईटीसी मिल जाएगी, और 10 लाख रुपए की आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन 10 लाख रुपए की भी आईटीसी किसको, टाटा कंपनी को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। यस सर। ये अपना 5वां पॉइंट था। अब बोलो कोई डाउट है तो इसमें। नहीं सर, क्लियर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बताया है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery on his own account, including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, वहां पे ऊपर तो बात कर रहा था वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की, यहाँ पे अदर देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की बात कर रहा है। बाकी वो सेम ही देगा, लेकिन यहाँ पे जो सर्विस दी जा रही है वो किसके अकॉर्डिंग दी जा रही है, अदर देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अकॉर्डिंग सर्विस दी जा रही है। तो इसी सिचुएशन में अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए सर्विस दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने आपको कोई भी सर्विस दी, तो मेरे को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की बजाय अब अलग सर्विस दी है मैंने, किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन एक केस में मिल जाएगी, कब मिल जाएगी, जो सर्विस मैंने आपको दी है उसका आप क्या कर रहे हो, फर्दर बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको मिल जाएगी। जैसे जेड कोई पर्सन है, इसने सर्विस ली किससे, एक्स से किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन की सर्विस देने जा रहा है। किसने, एक्स ने। एक्स किससे लेने जा रहा है, जेड से। अब जेड ने क्या किया, वो ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन की सर्विस किससे दिला रहा है, वो दिला रहा है मिस्टर वाई से। अब वाई से दिला रहा है तो जेड जेड को पेमेंट कौन करेगा, जेड को तो जीएसटी का पेमेंट करेगा एक्स, सॉरी एक्स को तो पेमेंट कौन करेगा, एक्स किससे सर्विस ले रहा है, जेड से ले रहा है। जेड किससे ले रहा है सर्विस, वाई से ले रहा है, तो वाई को तो जेड पेमेंट करेगा और एक्स को जेड पेमेंट कर देगा, जेड को एक्स पेमेंट कर देगा। तो इसी सिचुएशन में अगर फर्दर सप्लाई की जा रही है उसी सर्विस की, तो ऐसे केस में उसके आईटीसी अपन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें केवल इतना ध्यान रखो कि 5वां पॉइंट तो आया था, वो आया था अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के रिगार्डिंग, और ये आया अपना अदर देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के, अदर देन सर्विस का आया है। लेकिन याद रखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी अपन को आईटीसी मिल जाएगी, और प्लांट एंड मशीनरी के केस में भी मिल जाएगी। लेकिन किसके केस में नहीं मिलेगी, अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी गई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए दी गई है, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। यस सर।
उसके बाद आ रही है गुड्स। 7th पॉइंट में क्या बता रहा है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन वी टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। अगर कोई भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई की गई है, अगर उस पे टैक्स कंपोजिशन स्कीम के थ्रू पे किया गया है, तो आपको मैंने कंपोजिशन स्कीम में बता दिया था कि कंपोजिशन डीलर को कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो ये वही बात आ रही है कि कंपोजिशन डीलर ने अगर कोई भी गुड सर्विस पे टैक्स का पेमेंट किया तो वो आईटीसी नहीं ले सकता। यस सर, ओके। उसके बाद आ रहा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय एनआरटीपी एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अगर अब देखो इसमें क्या आ रहा है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय एनआरटीपी। कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसने कोई भी गुड्स या सर्विस की रिसीव्ड की है, तो ऐसे केस में उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक केस में मिल जाएगा कि अगर उसने कोई भी गुड्स का क्या किया, इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करके अगर वो गुड्स बेच रहा है, तो ऐसे केस में तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई भी जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसने अगर कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदी है, तो ऐसे केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर उसने इंपोर्ट किया है उसी गुड्स का, तो ऐसे केस में उसे आईटीसी मिल जाएगी। उसके बाद 9th आ रहा है। 9th में क्या बता रहा है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन। अगर कोई भी गुड्स या सर्विस पर्सनल कंजप्शन के यूज में ली जा रही हो, तो ऐसे केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगी। अपन ने ये तो सेक्शन 16 में ही पढ़ लिया था कि पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदी है, तो उस पर जितना भी टैक्स चुका है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। कंज्यूमर को कभी भी आईटीसी नहीं मिलती है। ठीक है। यस सर। उसके बाद आ रहा है कि 10th आ रहा है कि गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। एंड ये एंड के बाद तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगर कोई भी गुड्स लॉस्ट हो गई, खो गई, स्टोलन चोरी हो गई, डिस्ट्रॉय खत्म हो गई, या फिर उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, तो ऐसे केस में भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। इसका थ्योरेटिकल पूछेगा अपन को कि लॉस्ट वाले केस में मिल सकती है क्या आईटीसी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। स्टोलन हो गई कोई गुड्स तो भी मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी। डिस्ट्रॉय हो गई कोई गुड्स तो भी नहीं मिलेगी। रिटर्न ऑफ कर दी तो भी नहीं मिलेगी। या फिर डिस्पोज कर दी किसके रूम में? गिफ्ट के रूम में। या फिर फ्री सैंपल के रूम में अपन ने कोई गिफ्ट कर दिया, तो उस केस में भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। उसके बाद बता रहा है लास्ट पॉइंट, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। ये अपने देखो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली ये होते हैं किसके सेक्शन है? डिमांड एंड रिकवरी के हैं। अगर डिमांड एंड रिकवरी के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स का पेमेंट चुका है, टैक्स का पेमेंट किया गया है, तो इससे केस में आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये देखो अपनी ब्लॉक्ड क्रेडिट की सेक्शन थी। 36 में पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड। कौन से केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी? ये आई थिंक अपन ने किया भी था, जिसमें देखो ऊपर वाले एबीसी 3 केस में तो आईटीसी ब्लॉक हो रही थी, लेकिन जो डी ऑप्शन है अपना उसमें आईटीसी ब्लॉक नहीं हो रही थी। उसके बाद 37 है, आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय एन एविएशन स्कूल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अगर कोई भी ट्रेनिंग के लिए वेसल खरीदा गया है, क्या खरीदा है? एयरक्राफ्ट खरीदा है, तो ट्रेनिंग के लिए खरीदा है तो एक्सेप्शन में कवर हो रहा है, इट मींस इसको आईटीसी अलाउड हो जाएगी। उसके बाद है आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पज। कोई ऑफिशियल पर्पज के लिए उसने कार खरीदी थी, उस पे जनरल इंश्योरेंस का चुकाया, जनरल इंश्योरेंस करवाया, और इंश्योरेंस पे उसने अगर कोई जीएसटी चुकाया, तो उसके क्या वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल नहीं है। ये सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड क्रेडिट में कवर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट अलाउड। यस सर। एक एक कंपनी हैज पेड फॉर मेंबरशिप ऑफ ए हेल्थ क्लब सेंटर फॉर एम्प्लॉइज द रिलेटेड आईटीसी। तो अभी भी अपन ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी मेंबरशिप का पेमेंट किया जा रहा है, हेल्थ क्लब का या फिर फिटनेस सेंटर को कोई भी पेमेंट किया जा रहा है, तो उसके आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था
एक्सेप्शन क्या था कि जो सर्विस दी जा रही है वो ओब्लिगेटरी है, किसी एक्ट या लॉ में देना कंपलसरी है, तो ऐसी सिचुएशन में तो आईटीसी मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो क्या बताया, अलाउड इफ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। हाँ जी, ये तो था, अगर किसी ऑब्लिगेशन में प्रोवाइड करवाया गया तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। यस सर। उसके बाद है अलाउड इफ इट्स प्रोवाइडेड बाय अदर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, ये नहीं आया था वहां पे। नॉट अलाउड इन केस ऑफ प्रोवाइडेड अंडर वॉलंटरी मूव, ये भी नहीं आया था। नॉट अलाउड इन एनी केस, ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी ओब्लिगेशन, स्टेचुरी ओब्लिगेशन में अगर वो प्रोवाइड करवाई गई है तो उसे आईटीसी मिल जाएगी। उसके बाद 40 क्वेश्चंस पढ़ो, 40 वाला। 40 वाला पढ़ो करो। यस सर। सर सभी में होगा क्या? ऑल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द आईटीसी इज ब्लॉक्ड, ये पूछ रहा है कौन से केस में आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी। तो टैक्स पेबल ड्यू टू एविएशन ऑफ टैक्स, डिटेंशन, हाँ एविएशन में हो जाएगा, डिटेंशन ऑफ सीजर रिलीज गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, इस केस में भी हो जाएगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स ऑफ कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी, इस केस में भी हो जाएगा। तो अपना ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, In which of the following case ITC is not blocked? Tax paid on input by composition dealer. Tax paid on inputs by NRTP. Tax paid on goods services used for person purpose. None. So B. बी कैसे होगा, बी वहां पे अभी भी तो अपन ने पढ़ा था कि एनआरटीपी ने अगर कोई टैक्स पे किया तो उसकी भी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्शन आया था वहां पे, एक्सेप्शन की ये बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। दूसरा आया था अपना कंपोजिशन डीलर का, कंपोजिशन डीलर की भी आईटीसी ब्लॉक होती है। तीसरा आया था अपना अगर कोई टैक्स चुकाया गया है किसमें, पर्सन पर्पज के लिए, पर्सन पर्पज के लिए अगर कोई टैक्स चुकाया गया है तो वहां पे भी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड, कौन से केस में ब्लॉक नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। Okay, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, As per section 18 clause A of CGST Act ये तो 18 2007. वाला अपन ने नहीं पढ़ा, रहने दो इसको, तो 18 वाला नहीं पढ़ा अभी। उसके बाद राजन कंपनी, ये भी नहीं पढ़ा। देखो 46 वाला अपन ने पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा, 46 भी। फोर्टी 47 भी नहीं पढ़ा। अब देखो 48 वाला अपन ने पढ़ा है। 48 में क्या बताया कि आईटीसी बताओ कितनी अवेलेबल होगी। टोटल आईटीसी इनपुट पे तो बता रहा है 3 लाख रुपए, टोटल आईटीसी बता रहा है इनपुट सर्विस पे बता रहा है 1,80,000 रुपए। तो इट मीन्स टोटल आईटीसी कितनी हो गई, 3 और 1 4,80,000 रुपए हो गई टोटल आईटीसी तो। लेकिन अब नीचे बताया है, नीचे अपन को बता रहा है कि द अबोव आईटीसी इंक्लूड, जो ऊपर आईटीसी बताएगी ये 3 लाख और 1,80,000 में, उसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, एक्सक्लूसिवली ऑफ नॉन बिजनेस पर्पज के आईटीसी इंक्लूड है उसमेमें। तो ये 70,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा, इसको लेस कर देंगे। उसके बाद एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई 30,000 रुपए, उसमें एग्जम्प्ट का भी इंक्लूड है। तो अब इन 30,000 और 70,000 को लेस कर देंगे तो आईटीसी अवेलेबल आ जाएगी अपने पास, कितनी, 1 लाख हो गया टोटल। 1 लाख लेस कर देंगे तो अपन 3,80,000 आ जाएगा। 3,80,000 क्या हो जाएगी, एडमिसेबल आईटीसी हो जाएगी। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद आ रहा है अपना कि एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स 20 फरवरी 18 ए डेबिट नोट इश्यूड 7 लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। तो लास्ट डेट पूछ रहा है कि लास्ट डेट कब होगी वो आईटीसी क्लेम करने की।
तो आईटीसी क्लेम करने के लिए लास्ट डेट मैंने बताई है, एक तो एनुअल जो रिटर्न बनने की डेट है, और रिटर्न बनने की डेट है, और एक जो नेक्स्ट ईयर में सितंबर महीने की डेट होती है वो। तो यहाँ पे देख लो 17-18 में खरीदा उसने, 17-18 में खरीदा है, तो 18 में अक्टूबर आ जाएगा, एक तो 18 का अक्टूबर हो जाएगा, और फर्निशिंग दो एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19, इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना 18। 19, yes sir. डी सर इसमें सेकंड और फोर्थ में से देखना है ना, सेकंड और फोर्थ में से अर्लियर। हाँ जी, इसमें सेकंड और फोर्थ में से अर्लियर हो जाएगा अपना, सी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या बताया है, when the goods or service are used by the registered person partly affecting taxable supply, और taxable में क्या इंक्लूड है, जीरो रेट सप्लाई, और partly affecting exempt supply, तो क्रेडिट कौन से पोर्शन की मिलेगी, क्रेडिट ओनली टैक्सेबल पोर्शन की मिलेगी। तो टैक्सेबल पोर्शन ए में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यस सर। ब्लॉक्ड क्रेडिट मीन्स क्या होता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट का मीन्स होता है शैल बी अलाउड फुल्ली इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस ऑन विच आईटीसी अलाउड, नहीं होगी आईटीसी अलाउड, शैल नॉट बी अलाउड प्रोविजनली, शैल नॉट बी अलाउड फॉर एवर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि आईटीसी फॉर एवर के लिए डिस अलाउ हो जाएगी, नॉट अलाउड हो जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आईटीसी वुड बी अवेलेबल, कौन से केस में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी, गुड्स लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉय नहीं होगी, गुड्स फॉर बिजनेस पर्पज तो हो जाएगी बिल्कुल, गुड्स डिस्पोज या फिर बाय वे ऑफ गिफ्ट बिल्कुल नहीं होगी, गुड्स रिटर्न ऑफ नहीं होगी, तो कौन से केस में हो जाएगी, गुड्स फॉर बिजनेस पर्पज वाले केस में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है सेक्शन 17 फॉर अलाउ ए बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी को आईटीसी किस प्रकार से मिलती है, या तो 50% ऑफ डिफरेंट पेन से जितने अभी सप्लाई किए उसका, या दूसरा सेक्शन 17 वाला नहीं दिया तो 100% ऑफ सेम पेन वाला, इन दोनों की आईटीसी मिल जाएगी। यहाँ पे इसने लिखा है एनी ऑफ ए और बी, और डी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ऑप्शन की इसको आईटीसी मिल जाएगी। सेम पेन से जितनी भी आईटीसी है वो तो 100% मिल जाएगी, और डिफरेंट पेन से उसकी 50% मिल जाएगी। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट कैन बी अवेल्ड इन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, वन इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इन सेक्शन 16(2), 16(2) में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट कौन सा है, बिल ऑफ एंट्री, एक्नॉलेजमेंट कॉपी और टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन बिल। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल ऑफ एंट्री, एक्नॉलेजमेंट कॉपी ऑफ टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, या ट्रांसपोर्टेशन बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट को टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसके बाद द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स इज अलाउड, कौन से पोर्शन की अलाउड होगी कैपिटल गुड्स पे, जो पोर्शन बिजनेस पर्पज के लिए यूज में आ रहा है तो उस पोर्शन की अलाउ हो जाएगी, फॉर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पज नहीं, फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पज, तो इसमें कौन से की हो जाएगी, फॉर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पज की हो जाएगी। उसके बाद तो 18 का आ गया क्वेश्चन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज एलिजिबल फॉर आईटीसी के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर एलिजिबल है, मेंबरशिप फी नहीं है, होम ट्रेवल कंसेशन नहीं है, गुड्स गिवन एज ए फ्री गिफ्ट इनमें भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद है द डेट ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो कौन सा आ गया अपना 18 का आ गया, आईटीसी का पूछा है, सॉरी ये 17 का ही है, कि द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवॉइस की डेट तो है 24 अक्टूबर 17, फॉर विच आईटीसी इज अवेलेबल, द एनुअल रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, एनुअल रिटर्न कब भरी गई 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर और जो सितंबर महीने की ड्यू डेट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर और 5 अक्टूबर इन दोनों में से जो अर्लियर होगी वही क्या हो जाएगी, आईटीसी की ड्यू डेट हो जाएगी, उस डेट तक अपन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इन दोनों में ऑप्शन हो जाएगा सी अर्लियर ऑफ ए एंड बी।
उसके बाद पूछा है अपन को, ये अपना 18 का हो गया, 18 तो ये देखो इतने क्वेश्चन थे अपने सेक्शन 17 के। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर नहीं,